एक उपम्यू नाम के महर्षि थे। जब वो बाल्यावस्था के थे तो अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए। तो वहाँ उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। उनको बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपम्यू जी। उपम्यू जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हठ किया तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, तुम्हें कहाँ से गाय का दूध पिला दें। जब बहुत हठ किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो। क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। तो उस समय उपम्यू जी ने दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर हाथ उठाकर के भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर ऐरावत के रूप में और भगवती अम्बा शची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में, और कहा वरदान मांगिए। तो उन्होंने आंख खोला तो देखा देवराज इंद्र हैं। तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर जी से चाहिए। तो निंदा करने लगे क्योंकि भगवान शंकर ही थे। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं। तो उपम्यू जी ने कहा सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूँ, अगर श्राप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दिए क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे। तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र अगर भगवान शंकर मुझे स्वान बना दे तो मुझे स्वीकार है, और तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं है। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूँ। फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का इसे अघोर मंत्र कहते हैं। ज्यों ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को रोक लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पर विराजमान हैं। सब श्री पार्षद तो कहा प्रभु ये क्या लीला थी। तो महादेव ने कहा मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ, रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान की झड़ी लगा जी। यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।